कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जहां रथों की टक्कर हो रही थी, शंखों की गूंज गूंज रही थी, दिल कांप रहे थे और योद्धा धूल में सने खड़े थे। वहां श्री कृष्ण ने केवल एक योद्धा को उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक मार्ग प्रकट किया। जीवन का ऐसा मार्ग जो युद्ध, जीत या हार से परे है। ऐसा दृष्टिकोण जो कर्म को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति बना देता है। यही था कर्मयोग, कर्म का योग। एक ऐसा दर्शन जिसने युद्ध भूमि को आध्यात्मिक पाठशाला में बदल दिया और एक संकोची राजकुमार को जागृत आत्मा में। कर्मयोग का सार सरल है, फिर भी क्रांतिकारी। कर्म करो लेकिन आसक्ति के बिना। अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन फल की इच्छा छोड़े बिना। संसार में संलग्न रहो लेकिन उसमें उलझे नहीं। पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए कार्य करो, उस अंतरात्मा की पुकार के लिए जो सत्य और न्याय के साथ जुड़ी हो। यह शिक्षा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी, वह केवल एक व्यक्ति या एक युद्ध तक सीमित नहीं रही। यह सदियों से अनगिनत साधकों की चेतना को आकार देती रही है। कर्म योग निष्क्रियता नहीं है, यह प्रयास का त्याग नहीं, अहंकार का समर्पण है। कृष्ण अर्जुन से हथियार फेंकने और भागने को नहीं कहते। वे उसे जिम्मेदारी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वे उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्रोध या लोभ से नहीं, बल्कि स्पष्टता और कर्तव्य से। कर्मयोग जीवन से पलायन नहीं है, ये उसमें पूर्ण भागीदारी है। एक ऐसे हृदय से जो अनासक्त है और एक ऐसे मन से जो स्थिर है। कर्मयोग के केंद्र में एक विरोधाभास है, पूरी तीव्रता से कर्म करना, फिर भी फल में न उलझना। यही इसकी शक्ति है, क्योंकि फल की इच्छा चिंता, बेचैनी, भय और निराशा लाती है। जब सफलता मिलती है, अहंकार फूल जाता है। जब असफलता आती है, आत्मा टूट जाती है। लेकिन जब तुम केवल इसलिए कर्म करते हो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि यह सही है, तब तुम मुक्त हो। तब तुम परिणामों के दास नहीं रहते। तब तुम प्रशंसा और आलोचना के बीच नहीं झूलते। कृष्ण का कर्म योग न तो निष्क्रियता की पुकार है और न ही अंधा कर्म। यह है सचेतन कर्म। ऐसा कर्म जो सजगता, उपस्थिति और आंतरिक संतुलन से किया जाए। जो करना आवश्यक है वह करो, लेकिन बिना उम्मीद और डर से संचालित हुए। यह ऐसा मार्ग है जो साधारण जीवन को आध्यात्मिक साधना में बदल देता है। संसार से भागकर नहीं, बल्कि उसमें रहने के ढंग को बदलकर। कर्म योग का मनुष्य के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई इस मार्ग को अपनाता है तो तनाव पिघलने लगता है, क्योंकि तनाव फल की आसक्ति, असफलता का भय और उस पर नियंत्रण पाने की चाहत से पैदा होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। कर्म योग इस भ्रम से मुक्ति दिलाता है। यह सिखाता है कि हमारा नियंत्रण केवल प्रयास तक सीमित है। उसके बाद जो घटित होता है वह हमारे अधीन नहीं। यही बोध शांति देता है। यह सबसे भारी जिम्मेदारियों को भी हल्का बना देता है। कृष्ण की यह शिक्षा अहंकार को भी तोड़ती है। अहंकार हमेशा पहचान, स्वामित्व और विजय के लिए कार्य करता है, लेकिन कर्म योग धर्म के लिए कार्य करता है। और धर्म आत्म छवि नहीं, सत्य की बात करता है। जब तुम कर्म योग का पालन करते हो तो तुम यह नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा, बल्कि पूछते हो क्या यह सही है। यही प्रश्न का परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। यह जीवन को महत्वाकांक्षा से उद्देश्य की ओर, लालच से सेवा की ओर और आत्म केंद्रितता से आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। कर्म योग के माध्यम से कृष्ण ने तूफान में जड़ें जमाए रखने का मार्ग दिखाया। युद्ध हो या शांति, जीत हो या हार, कर्म योगी स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी भीतरी नींव दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उसकी अपनी भावना होती है। जब अर्जुन भ्रमित, कांपता हुआ और भावना में डूबा हुआ था, तब कृष्ण का संदेश केवल कर्म का नहीं था, वह था कर्म में स्थित मौनता का। आवश्यक कार्य करना, लेकिन एक शांत मन और मुक्त आत्मा के साथ। यह शिक्षा केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह हमारे आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जहां निरंतर दौड़, तुलना और चिंता का बोलबाला है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग सफलता की दौड़ में लगे रहते हैं और जीवन को केवल परिणामों से तौलते हैं, कृष्ण की यह बुद्धि संजीवनी है और यह याद दिलाती है कि हमारे कर्म की गुणवत्ता हमारे उपलब्धियों की मात्रा से अधिक मायने रखती है, कि सच्चा संतोष प्रशंसा में नहीं बल्कि संपूर्णता में है।
कर्म योग हमारे संबंधों को भी रूपांतरित करता है। जब तुम बिना अपेक्षा के सेवा करते हो तो तुम्हें बिना शर्त प्रेम का अनुभव होता है। जब तुम बिना श्रेय की लालसा के सहायता करते हो तो तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाता है। जब तुम बिना मान्यता की आवश्यकता के नेतृत्व करते हो तो तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली बनती है, क्योंकि अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, यह आवश्यकता से मुक्ति है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, स्वीकृति प्राप्त करने की रणनीति नहीं। समाज में भी कर्म योग का प्रभाव क्रांतिकारी हो सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग केवल वेतन के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करें, जहां नेता विरासत के लिए नहीं, उत्थान के लिए कार्य करें, जहां शिक्षक ज्ञान के प्रेम में पढ़ाएं, पदवी के लिए नहीं, जहां सैनिक अहंकार के लिए नहीं, शांति के लिए लड़ें। यह कोई यूटोपिया नहीं है, यह एक संभावित संसार है जब व्यक्ति कर्म योग के सिद्धांतों को जीना शुरू कर दें। कर्म योग कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, यह कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, यह एक आजीवन साधना है। यह सजगता मांगता है, आंतरिक परिश्रम, ईमानदारी और समर्पण। यह बार बार अपने इरादों की जांच करने की मांग करता है। यह सिखाता है कि तुम अपनी इच्छाओं के शोर से नीचे उस मौन आवाज को सुनो जो धर्म की है। कृष्ण ने अर्जुन को विजय का वादा नहीं किया, उन्होंने उसे ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान परिणामों से अधिक मूल्यवान है। जीत और हार आती जाती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्पष्टता से कार्य करता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अडिग हो जाता है। वह स्वयं के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। लेकिन कर्म योग जड़ नहीं है, यह प्रवाहमयी है। यह परिस्थितियों को सुनता है, यह नियमों से नहीं, सत्य की भावना से संचालित होता है। स्वयं कृष्ण ने भी धर्म के लिए सामाजिक सीमाओं और रणनीतियों को तोड़ा, क्योंकि कर्म योग धर्म का अनुसरण है, न कि रूढ़ियों का। यह जानना है कब कार्य करना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। कर्म योग से आने वाला आंतरिक परिवर्तन सूक्ष्म होता है लेकिन विशाल। तुम जिम्मेदारियों के बीच भी स्वतंत्र महसूस करने लगते हो। कर्म को बोझ नहीं, अभिव्यक्ति की तरह अनुभव करते हो। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, न कि लालच से, बल्कि क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। यही स्वतंत्रता एक अनोखे और सुंदर आनंद को जन्म देती है, जो परिणाम से परे है। एक आनंद जो स्थिर है, शांत है, प्रकाशमान है। गीता किसी चमत्कार पर समाप्त नहीं होती, यह उस क्षण पर समाप्त होती है जब अर्जुन अपना धनुष उठाता है। युद्ध वही है, लेकिन वह बदल चुका है। अब वह भ्रम, भय या अहंकार से नहीं लड़ रहा। अब वह समझ से, ज्ञान से, धर्म से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। वह अब एक कर्म योगी है, कोई जो कर्तव्य से भागता नहीं, बल्कि उसे गरिमा के साथ निभाता है। इस प्रकार कृष्ण का कर्म योग केवल उपदेश नहीं है, यह एक संप्रेषण है, एक आह्वान। उठो, कर्म करो, अहंकार से नहीं, आत्मा से। यह याद दिलाता है कि मुक्ति संसार से बाहर नहीं है, बल्कि उसके भीतर है। तुम्हारी जिम्मेदारियों के केंद्र में ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और पूर्ण उपस्थिति से कर्म करते हो, और इसी उपस्थिति में सबसे सरल कार्य भी पवित्र बन जाता है, सबसे छोटा कार्य भी दिव्य हो उठता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी से, बिना परिणाम से चिपके, बिना असफलता से टूटे, बिना सफलता से अंधा हुए कार्य करता है, वह सबसे ऊंचे मार्ग पर चलता है। वही व्यक्ति कृष्ण की मुस्कान का रहस्य जानता है। वही कर्म योग के माध्यम से शाश्वत को छूता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। अहंकार हर सांस में इसका विरोध करता है। वह मान्यता चाहता है, फल चाहता है, नियंत्रण चाहता है, और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो वह घबरा जाता है, रोता है, पकड़ लेता है। इसलिए कर्म योग कोई एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक दैनिक स्मरण है। हर बार जब तुम सजगता को आवेग से ऊपर रखते हो, ईमानदारी को चालाकी से ऊपर, सत्य को स्वार्थ से ऊपर चुनते हो, तब तुम फिर से एक कर्म योगी बनते हो। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब परीक्षा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने संदेह लेंगे। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे और फिर भी असफलता मिलेगी। तुम सत्य बोलोगे और फिर भी लोग तुम्हें नहीं समझेंगे।
तुम प्रेम करोगे और फिर भी ठुकराए जाओगे। ऐसे क्षणों में कर्म योग तुम्हें सांत्वना नहीं देगा, वह तुम्हें स्पष्टता देगा। वह तुम्हें दर्द से नहीं बचाएगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को अर्थ देगा। वह सिखाएगा कि जीवन को नियंत्रित करना तुम्हारा कार्य नहीं है, बल्कि उसमें सजग भागीदारी तुम्हारा धर्म है। यही है सबसे ऊंची शक्ति, दूसरों को जीतने की नहीं, स्वयं को जीतने की। तब भी चलना जब मार्ग अदृश्य हो, तब भी देना जब दुनिया मुंह फेर ले। कार्य करना न कि दुनिया देख रही है इसलिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा जागृत है। यही शक्ति कृष्ण ने अर्जुन में जगाई थी, सिर्फ लड़ने की नहीं, बल्कि जानने की शक्ति कि वह क्यों लड़ रहा है। प्रतिक्रिया के स्थान पर क्रिया की शक्ति, भय के स्थान पर उद्देश्य की शक्ति। आज का संसार कर्म से भरा है लेकिन दिशा से खाली, व्यस्तता से भरा है लेकिन मौनता से दूर। हम डेडलाइन, लाइक्स, प्रमोशन और ध्यान के पीछे भागते हैं। हम इसे महत्वाकांक्षा कहते हैं, लेकिन अक्सर यह केवल बेचैनी का मुखौटा होता है। कर्म योग एक गहरा प्रश्न पूछता है, क्या तुम यह इसलिए कर रहे हो क्योंकि यह सही है, या इसलिए कि रुकने से डरते हो? यह समाज द्वारा थोपे गए कर्तव्य के झूठे आवरण को हटाने और भीतर से जन्मे धर्म से पुनः जुड़ने का निमंत्रण देता है। संबंधों में भी कर्म योग क्रांति लाता है। अधिकतर टकराव अधूरी अपेक्षाओं से जन्मते हैं, छिपी आशाएं कि दूसरा बदले, सराहे या लौट आए। लेकिन जब तुम कर्मयोगी होकर प्रेम करते हो तो दूसरे व्यक्ति को अपने शिकंजे से मुक्त कर देते हो। तुम इसलिए नहीं देते कि कुछ पाओ, बल्कि क्योंकि प्रेम तुम्हारा सत्य है। तुम क्षमा करते हो इसलिए नहीं कि वह योग्य है, बल्कि क्योंकि शांति तुम्हारी प्रकृति है। यह कमजोरी नहीं है, यह परम शक्ति है। एक ऐसे हृदय की शक्ति जिसे अब जीतने की आवश्यकता नहीं। करियर और रचनात्मकता में यह ज्ञान सोने जैसा है। कलाकार जो प्रशंसा की लालसा के बिना रचता है, उसका कार्य शुद्ध होता है। शिक्षक जो बिना मान्यता के पढ़ाता है, गहराई से जीवन छूता है। डॉक्टर जो सेवा के प्रेम में इलाज करता है, प्रकाश बनता है। नेता जो अहंकार से मुक्त होकर नेतृत्व करता है, परिवर्तन की शक्ति बनता है। जब तुम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हो, तुम्हारा कार्य ध्यान बन जाता है। तुम्हारी सफलता मौन होती है, तुम्हारा संतोष सहज हो जाता है। अन्याय के सामने भी कर्म योग दिशा देता है। यह निष्क्रियता नहीं सिखाता। कृष्ण ने कभी नहीं कहा गलत को जीतने दो, उन्होंने कहा तुम्हारा कर्म सत्य में स्थित हो। जब बिना घृणा के न्याय के लिए संघर्ष किया जाए, वह पवित्र बन जाता है। जब बिना व्यक्तिगत बदले की भावना के विरोध किया जाए, वह दिव्य बन जाता है। कर्म योगी लोगों के विरुद्ध नहीं लड़ता, यही अंतर विनाश और रूपांतरण के बीच की महीन रेखा है। और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चलते हो, भीतर कुछ असाधारण घटने लगता है। तुम्हारा मन शांत होता है, हृदय विस्तृत होता है, ऊर्जा हल्की लगती है। तुम्हें अब कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें असफलता का भय नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य परिणामों में नहीं, सत्य के साथ जुड़ी कोशिश में होता है। तुम ऊंच नीच के बीच नहीं झूलते, बल्कि एक गहरे लय में बहने लगते हो, शांत, स्थिर, स्पष्ट। यही है कर्मयोग का छुपा खजाना। जैसे दुनिया सफलता को परिभाषित करती है, वैसी सफलता नहीं, बल्कि वैसी स्वतंत्रता जैसी आत्मा चाहती है। और एक बार इसका स्वाद मिल जाए, फिर कोई बाहरी पुरस्कार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब कृष्ण ने यह सत्य अर्जुन के साथ साझा किया, वह कोई विचार थोप नहीं रहे थे। वह एक दर्पण दे रहे थे जिसमें अर्जुन स्वयं को स्पष्ट देख सके, भावना के कोहरे और भय के शोर से परे। और उस स्पष्टता में अर्जुन को अपनी शक्ति मिली। वही शक्ति हमारे भीतर भी है। हर क्षण हमें मौका देता है कर्मयोग का अभ्यास करने का, प्रतिक्रिया से पहले रुकने का, सजगता को चुनने का, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का और शेष को छोड़ देने का। यही आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता मिलती है। यही प्राचीन ज्ञान आधुनिक उपचार बन जाता है। कार्यस्थल में, परिवार में, मित्रता में, इवन हमारे भीतर की लड़ाइयों में कर्मयोग के सिद्धांत स्पष्टता, शांति और अनुग्रह लाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि कोई भी कर्म बहुत छोटा नहीं, कोई भी क्षण बहुत साधारण नहीं,
उसे उद्देश्य और उपस्थिति से भरा जा सकता है। एक मुस्कान जो बिना अपेक्षा दी जाए, एक कार्य जो बिना शिकायत के किया जाए, एक सत्य जो बिना भय के बोला जाए। ये छोटी बातें नहीं हैं, यही है परिवर्तन के बीज। अंततः कर्मयोग अधिक करने के बारे में नहीं है, ये अधिक होने के बारे में है। अधिक सजग, अधिक ईमानदार, अधिक स्थिर। यह तुम्हें जीवन से दूर नहीं ले जाता, यह तुम्हें जीवन में पूरी तरह लौटाता है। और यही प्रकट करता है वह सत्य जिसे ऋषियों ने युगों से जाना है कि मुक्ति कोई जगह नहीं जहां पहुंचा जाए, ये एक अवस्था है जिसे भीतर जागृत किया जाए। तो कर्म करो, दुनिया की तालियों के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अभिव्यक्त होना है। सेवा करो, मान्यता के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि प्रेम तुम्हारी प्रकृति है। 2, इसीलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि क्योंकि देना ही तुम्हारा आनंद है। अपना जीवन अपनी भेंट बनाओ, अपने कर्मों को अपनी पूजा बनाओ और कृष्ण की वह फुसफुसाहट अपने हृदय में सुनो। आदेश नहीं, बल्कि एक शांत निमंत्रण। अपना धर्म निभाओ और अच्छे से निभाओ, फिर छोड़ दो और मुस्कुरा दो, क्योंकि उस मुस्कान में ही है रहस्य। उस व्यक्ति की मुस्कान जिसने कर्म पर विजय पाई है, जो शोर से भरी दुनिया में भी मुक्त होकर जीता है, जिसे झांत है कि युद्ध भूमि कभी बाहर नहीं थी, वह सदा भीतर थी। और असली जीत वह दूसरों को हराने में नहीं थी, वह स्वयं को जीतने में थी।